नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज की श्रृंखला में, जहां पे हम सर्वाधिक संभावित प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजी यात्रा एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 हवाई अड्डे हैं जहां इसे लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी। तो इसे लॉन्च किया गया था दिल्ली में, बेंगलुरु में और वाराणसी में, मुंबई में नहीं। तो मुंबई वाला ऑप्शन अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही शुरू की गई मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार सरकार कितने मछली बीज बैंक स्थापित करेगी? सही जवाब है 100। आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के समांतर ही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। विजय सागर पक्षी विहार बुंदेलखंड में प्रथम पक्षी महोत्सव का स्थल था, यह कहां स्थित है? तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, विजय सागर पक्षी विहार बुंदेलखंड में है और यह प्रथम पक्षी महोत्सव जो बुंदेलखंड में हुआ था वहां है। तो आपके ऑप्शंस हैं झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा। सही जवाब है महोबा। महोबा आपके क्वेश्चन पेपर में एक और वजह से आ सकता है, यहां का देसावरी पान उसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ये महोबा के साथ इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच देश की पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है दुहाई से गाजियाबाद, शादरा से अलीगढ़, गाजियाबाद से दादरी, सिकंदरपुर से अलीगढ़। सही जवाब है दुहाई से गाजियाबाद। मैंने जानबूझ करके आपको आंसर रेड में दिया है ताकि आप नोट डाउन करें और यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा आप कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा शहरी वन विकसित किया जा रहा है? तो यह आपका वृंदावन में है। यहां पे लगभग 130 हेक्टेयर का वन फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य गौ सेंचुरी स्टैब्लिश होने वाला है? तो सही जवाब है मुजफ्फरनगर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अधिकतम संख्या है? तो क्वेश्चन यह है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स हैं? ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ये अभी हाल में ही सबसे ज्यादा एमएसएमई का सेंटर हुआ है, तो यहां से एक संभावित प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से किस जल प्रपात में राज्य का पहला स्काई वॉक होगा? तो सही जवाब है तुलसी जल प्रपात। इसे पहले तुलसी जल प्रपात को पहले सबरी जल प्रपात का नाम दिया गया था, उसे बदल करके तुलसी जल प्रपात बना दिया गया है। तो यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में शीर्ष 3 स्थान हासिल नहीं किया है? जो ये पहले 3 स्थान मिले हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में क्लीन एयर सर्वे के अनुसार, तो उसमें लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी है। गोरखपुर इसमें नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर। तो पीलीभीत आपको पता है पीलीभीत में है, रानीपुर चित्रकूट में है। ये 53rd टाइगर रिजर्व है कंट्री में। ठीक है, अभी एकदम लेटेस्ट बना है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेरी में है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये बिजनौर में है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसने साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही होने की उपलब्धि हासिल की है? आपके ऑप्शन है उमा सिंह, बी दयाशंकर सिंह, सी बचेंद्री पाल और डी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो ये उमा सिंह हैं और ये आपके गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये माउंट फ्रेंडशिप है कहां? ये मनाली में है। तो इसी के साथ ये विश्व के पहले पर्वतरोही हो गए हैं जो साइकिल के ऊपर बैठ करके पर्वत के ऊपर पहुंचे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 पर। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किए जाने हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं
लखनऊ है, वाराणसी है, नोएडा है, प्रयागराज नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य लखपति महिला कार्यक्रम के अनुसार पहले 3 वर्षों में लक्षित महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 15, मतलब 5 लाख महिला हर साल लखपति बनेंगी अगले 3 साल तक। तो पहले 3 साल में 5 गुने 3, 15 लाख महिला लक्ष्य है जिन्हें लखपति बनाना है लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। निम्नलिखित में से किस पर्यटन परिपथ की परिकल्पना उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति के अनुसार नहीं की गई है? तो यह है कि जो आपका टूरिज्म सर्किट है या टूरिस्ट सर्किट है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, एज पर टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसमें कौन कौन से हैं? रामायणा सर्किट है आपका, महाभारत सर्किट है, बुद्धा सर्किट है, सूफी है और शक्ति है। तो कौन सा नहीं है? जैन वाला नहीं है। तो यही सही जवाब है। टूरिज्म सर्किट जो एज पर टूरिज्म पॉलिसी डेवलप हो रहा है उसमें से 5 सर्किट हैं। ऑप्शन पूछा गया है इनमें से नहीं है, तो जैन सर्किट नहीं है। ऐसा कोई सर्किट अभी फिलहाल नहीं आया है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। यह किस विषय पर आधारित था? आपके ऑप्शंस हैं नमामि गंगे, एक जिला एक उत्पाद, थर्ड काशी विश्वनाथ धाम और चौथा कृष्ण लीला पर। तो आपके सही जवाब हैं एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, काशी विश्वनाथ धाम को कार्बन एंड डस्ट फ्री कॉरिडोर भी बनाने की कोशिश मुहिम जारी है। भविष्य में वो कार्बन फ्री जोन होगा। ठीक है, इसी के साथ आप बने रहें हमारे साथ और हम भविष्य में आपको गुरु श्रृंखला लाएंगे जहां पे सर्वाधिक संभावित प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।